वकील साहब, आर्ज कुमार पुस्तकालय का चुनाव नज़दीक है, कल चुनाव होने वाला है, आप भी कैंडिडेट है इसमें, तो क्या स्थिति है आपसे हम थोड़ा जानेंगे आज। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आर्ज कुमार पुस्तकालय के जो मतदाता मालिक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, सम्मान करता हूं। और सुबह सुबह आपने जो मुझे बुलाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जहां तक बात है कि आर्ज कुमार पुस्तकालय का जो चुनाव हो रहा है, ये लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को हम लोग इस रूप में देखते हैं कि जयनगर के लोग, सम्मानित लोग, प्रबुद्ध लोग पुस्तकालय के हित में जो बेहतर होगा वो डिसीजन लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। सर एक चीज़ और बताएंगे, ये जो चुनाव जो हो रहा है, आप तो अधिवक्ता भी हैं, तो आपके नज़र में ये चुनाव कैसा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये संस्था चुनाव के लिए मतलब कितना कैपेबल है, कानूनी क्या बातें हैं, इसको थोड़ा बताइए। चुनाव होना किसी भी संस्था के लिए आंतरिक लोकतंत्र का एक हिस्सा है और मैं समझता हूं कि अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर जयनगर के ही लोगों को वोट करना है, यूरोप अमेरिका के लोगों को तो वोट करना नहीं है, तो अगर सर्वमान्य अगर हो जाता, सभी लोग बैठ करके एक मत अगर हो जाते तो बेहतर होता, क्योंकि उसका आने वाले समय में एक अच्छा प्रभाव पड़ता। तो इसके लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किया था, लेकिन कुछ लोग अपने ईगो की वजह से इसको जो है सो नए सिरे से खारिज कर दिए और आज हम लोग चुनाव के बीच में हैं। इस संस्था में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें दो टीमें हैं, एक नई टीमें हैं जो अभी काम करके दिखा रहे हैं, दूसरी पुराने टीमें हैं जिनका धरोहर है ये, तो आप किस रूप में इसको लेते हैं? नई टीम और पुरानी टीम की बात कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए कि जो नई टीम जिसको आप कहते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा इनर्जेटिक टीम है, हमने ये किया, हमने वो किया, तो इसमें हम एक शब्द में कहना चाहूँगा कि हमारे पुरखों ने, इस समाज के पूर्वजों ने जो चीज़ को धरोहर के रूप में यहाँ एस्टेब्लिश किया था, तो आज सिर्फ हम लोग उसमें रंग रोगन करने का काम कर रहे हैं और उस पर हम वाहवाही ले लें, ये कहते ही उचित नहीं है। आज पुस्तकालय के संघर्ष के दिनों को आप याद कीजिए कि यहाँ के लोगों ने किस तरह से मशक्क़त करके पुस्तकालय को नींव रखा। आज इतनी सारी मतलब क्या कहते हैं भूमि है, सारे चीज़ निर्माण किया हुआ है, ये पूर्वजों का है, हमारे मतलब संस्थापक सदस्य जो हैं उन लोगों का योगदान है। आज सिर्फ उसमें फूल पत्ती लगा देने से या रंग रोगन कर देने से हम अपना सारा क्रेडिट ले लें, तो ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और क्या जानकारी शेयर कर सकते हैं आप बताइए। अभी जो आप जिस टीम के बारे में कर रहे हैं कि ये टीम, बी टीम, इस तरह से जो बात कर रहे हैं, एक टीम है जो अपने आप को एनर्जेटिक, ऊर्जावान, इस तरह से स्लोगन देते हैं। अरे सारे लोग ऊर्जावान हैं, सारे लोग एनर्जेटिक हैं, सारे लोग काम करने के दम रखते हैं, सभी लोग काम कर सकते हैं। जवाहर विद्यापीठ का उदाहरण देते हैं लोग, आज जवाहर विद्यापीठ की स्थिति देखिए, रंग रोगन तो हो गया, लेकिन वो स्कूल जो है सो क्या कहते हैं, जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक था, आज क्लास 1 से लेकर के 5 तक रह गया, 3 क्लास यहाँ से चला गया। उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? जो लोग इतने दम भरते हैं कि हमने जवाहर विद्यापीठ के लिए ये किया, हमने वो किया। आज बिलट पोखरा पर टाइल्स मार्बल और क्या कहते हैं घाट के निर्माण की बात करें, आज पोखरा बना हुआ था तब तो आप उसको कर रहे हैं, तो जो वहाँ घाट बनाया उसकी आप मतलब क्या कहते हैं क्रेडिट आप ले रहे हैं, लेकिन जिसने निर्माण कराया उसको आप गौर कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आज उस पोखरा है तभी तो आप उसमें कुछ घाट बना रहे हैं या रंग रोगन कर रहे हैं या सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। उसी तरह से पुस्तकालय बना हुआ था तभी तो आप उसमें कुछ कर रहे हैं। तो जो निर्माण किया, जो चीज़ को एस्टेब्लिश किया, जो इस समाज को धरोहर के रूप में जो दिया, सोसाइटी को दिया, उन चीज़ों को भी तो आपको देखना होगा। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि पुस्तकालय का मतलब ये नहीं है कि उसमें मतलब स्पोर्ट्स का कोर्ट बन जाए, टेबल टेनिस का बन जाए, लॉन टेनिस का बन जाए, वॉलीबॉल का बन जाए। पुस्तकालय का जो मूल भावना है उस मूल भावना के तरफ भी रहना चाहिए। यहाँ परमेश्वर बाबू जैसे लोग हुआ करते थे, जमुना प्रसाद बैरोलिया हुआ करते थे, दानमल बैरोलिया हुआ करते थे, बहुत सारे लोग यहाँ हुआ करते थे, हरि भुवना हुआ करते थे। इन लोगों ने जो है सो क्या कहते हैं पुस्तकालय का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि पुस्तकालय के अंदर राष्ट्रीय स्तर के कवि लोगों को बुला करके यहाँ कवि सम्मेलन, मुशायरा भी करवाते थे। तो पुस्तकालय का जो मतलब हार्टली अगर पूछा जाए तो पुस्तक प्रेमी को पुस्तकालय से जुड़ना चाहिए। पुस्तकालय का मतलब उसके मूल भावना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज दर्जनों पुस्तकों ऐसा है जो मतलब क्या कहते हैं धरोहर के रूप में है और सैकड़ों पुस्तक का यहाँ अभाव है।
जो लोग खोजते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो उस सब के तरफ भी काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकालय को बचाने का जो एक प्रयास है, उसमें नए लोग जो आएंगे और अभी जो पुराने लोगों का जो सम्मिश्रण है, जो ऊर्जावान भी लोग हैं, जैसे अभी आपको कई लोगों का मैं नाम बता रहा हूँ जो रात दिन एक काम किए हुए थे लेकिन उनको इग्नोर किया। पुस्तकालय का एक टीम बनाओ यहाँ पर, टीम पुस्तकालय। क्या उसमें गिरधारी शराफ जैसे लोगों की गुंजाइश नहीं थी? क्या विमल मस्करा जैसे लोगों को उस टीम में जगह नहीं मिलने की ज़रूरत नहीं थी? क्या अरुण जैन जैसे लोगों को उसमें जगह मिलने की ज़रूरत नहीं थी? ऊर्जावान लोग मनीष जायसवाल है, शीतल राउत है, राजू गुप्ता जी हैं, इन लोगों को जो है ना सो क्या कहते हैं उसमें जगह मिलने की गुंजाइश नहीं थी। अगर समावेश करके होता तो चुनाव की नौबत ही नहीं आती। तो सिर्फ एक आदमी के कहने पर कि जो मैं करता हूँ वही सही है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जयनगर के लोग इस चुनौती को स्वीकार किए हैं और आने वाले समय में कोऑर्डिनेशन एक बेहतर बनेगा और बढ़िया पुस्तकालय टीम बनेगा और आने वाले समय में पुस्तकालय का दिन रात चौगुनी विकास होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। जी, थैंक यू सर।